सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कूलाम का नियम। पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे आवेश, आवेश के गुण, आवेश के प्रकार और आवेश रक्षा का सिद्धांत। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम जो है एक फ्रांस देश का रहने वाला वैज्ञानिक था। कूलाम कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस देश का निवासी था। सन 1785 में यह नियम दिया था। कूलाम कहाँ का रहने वाला था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी फ्रांस का निवासी था कूलाम। तो कूलाम ने सन 1785 में यह नियम दिया था। नियम क्या दिया कूलाम ने? कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसके अनुसार पहले क्या लिखेंगे? इसके अनुसार। उसके बाद क्या लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम लोग यह मान लें कि यह दो स्थिर बिंदु आवेश है, क्या हुआ? दो स्थिर बिंदु आवेश हो गया Q1 और Q2। दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2। मान लेते हैं हम लोग कि इसके बीच की दूरी r है। इनके बीच की दूरी कितना है? r है। यह दो स्थिर बिंदु आवेश हो गया Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो लिखेंगे हम लोग कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी r है। अतः उपरोक्त नियमानुसार तो दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 माना गया है और इनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो उपरोक्त नियमानुसार का मतलब क्या हुआ? जो ऊपर लाइन लिखा गया है उसके अनुसार हमको अब आगे लिखना है। तो ऊपर लाइन क्या लिखा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल F है, उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो आवेश लिया गया है Q1 Q2, उनके मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, अर्थात F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1
Q2। F अनुक्रमणपाती क्या हो गया, Q1 Q2। मान लीजिए ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। और देखिए यहाँ से F, फिर आगे क्या लिखा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, फोर्स होता है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग, तो इनके बीच की दूरी r हुआ, इनके बीच की दूरी क्या हुआ, r। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग की, तो दूरी की वर्ग करना है, के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा कर देना है, और यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा देना है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r²। और मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकेंड। अब यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा कि F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपान नीचे क्या आएगा, r², यानी 1/r² है, तो ऊपर गुणा हो जाएगा Q1 और Q2 का। अब देखिए यह जो समानुपाती का चिन्ह है, जब भी हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ नियतांक आता है। क्या आएगा, कुछ ना कुछ नियतांक आएगा। तो यहाँ पर नियतांक आ गया मान लीजिए k, तो F इजकल टू हो जाएगा k Q1 Q2 अपान r²। F इजकल टू क्या आ गया, k Q1 Q2 अपान r², जहाँ k को कहते हैं समानुपाती नियतांक, जहाँ k बराबर हो जाएगा 100। चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, चलिए ऊपर हम इसको एक लाइन जो है इस इधर का मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है तो इधर मिटा दे रहे हैं। तो अभी ये आया था, यहाँ से क्या निकला था, F इजिकल टू नियतांक k Q1 Q2 अपान r²। तो उसके नीचे लिखेंगे हम लोग कि जहाँ k को कहा जाता है समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, k का मान, k को क्या कहा जाएगा, समानुपाती नियतांक। अब जो ये नियतांक है उसका मान जो है प्रयोगों द्वारा निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया, प्रयोगों द्वारा। k का मान जो है प्रयोगों द्वारा निकाला गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रयोगों द्वारा, प्रयोगों द्वारा। तो प्रयोगों द्वारा जो है k का मान लिखा गया, निकाला गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। k का मान प्रयोगों द्वारा कितना निकाला गया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पर रखेंगे यह मान, तो F इजकल टू मिलेगा। अब k के जगह पर क्या रखना है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान क्या हो गया, r²। या इसी को लिखा गया कि F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। F इजकल टू क्या लिखा गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। जहाँ कह सकते हैं कि जहाँ 1/4πε0 का मान कितने, यानी इतने के जगह पे रखा गया, यानी 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ का मान के जगह पर 1/4πε0 रखा गया। तो इसका जो मान होगा वो कितने के बराबर हुआ, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हुआ, कूलम स्क्वायर। और साथ ही में ये भी कह सकते हैं हम लोग कि ε0 को कहा जाता है निर्वात की वैधुशीलता। निर्वात की क्या बोला जाता है, वैधुतशीलता। तो याद रखना 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यह था कूलाम का नियम। तो जल्दी से आप लोग इसको लिखिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। चलिए इससे मिटा दे रहे हैं। तो कूलाम का नियम समाप्त हो चुका। अब देखिए, अब हेडिंग लगा लीजिए नोट। हेडिंग क्या लिखना है, नोट। नोट में हेडिंग लिखा गया, नोट में फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखना है कि यदि दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम, यदि दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम को स्टम लिख सकते हैं कि जैसे कांच, मोम, कागज, तेल आदि में रखा गया हो तो उनके बीच लगने वाला बल निम्न होगा। कहने का अर्थ है कि यदि दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम जैसे कांच, मोम, कागज, तेल में रखा गया हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान घट जाता है। उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। और उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है उसको लिखा कैसे जाएगा, तो लिखा जाएगा जिससे अभी पढ़े हो कूलाम का नियम, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। चूँकि यह दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है इसलिए यहाँ पर K लिख देना है। क्या लिखना है, K। और उनके बीच कहाँ रखा गया है, माध्यम में रखा गया है, तो यहाँ पर जो बल होगा उसे Fm से लिखा जाएगा। m मतलब हो गया मीन, m का अर्थ क्या हुआ, मीन मतलब होता है माध्यम, तो Fm यानी माध्यम में जो बल होगा उसे Fm से लिखा जाएगा। और K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है इसलिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के साथ में क्या लिख देना है, यहाँ पे K लिख देना है। तो अगर दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाला बल यह होगा। फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे और हम लोग यह लिखेंगे चूंकि एप्सिलॉन नॉट और जो K होगा वह सिर्फ एप्सिलॉन के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट और K जो होगा वह किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन के बराबर होता है। तब यहाँ से Fm इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट और K, तो एप्सिलॉन नॉट और K के जगह पर क्या लिखेंगे, सिर्फ हम लोग एप्सिलॉन, और इंटू हो जाएगा Q1 Q2 अपान क्या हो गया, R स्क्वायर। तो एक फार्मूला यह भी हो गया, कि Fm इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जहाँ उसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ एप्सिलॉन को कहते हैं परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन को क्या बोला जाता है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहा जाता है। तो अगर दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया हो जैसे कांच, मोम, कागज, तेल में रखा गया हो तो उनके बीच लगने वाला बल जो है वो घट जाता है। और उनके बीच लगने वाले बल को कैसे लिखा जाता है, तो लिखेंगे हम लोग Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या लिख देना है, K लिख देना है, फिर Q1 Q2 अपान क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया।
थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग कि चूंकि एप्सिलॉन नॉट और के जो होगा वो सिर्फ एप्सिलॉन के बराबर होगा, तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट और के दिखाई दे रहा है इसके जगह पर क्या लिखोगे, एप्सिलॉन लिख दिया, तो एक फार्मूला यह हो गया, यानी दो फार्मूला हो गया, जहाँ एप्सिलॉन को कहा जाता है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। तो यह नोट में फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट देखिए, तो नोट में फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब लिख लीजिए सेकंड पॉइंट। नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट। तो नोट में दूसरा पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देखिए। अभी बताया गया है चूंकि कूलाम के नियम से F इजिकल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होगा, R²। और यह मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का फार्मूला, दो फार्मूला पढ़े थे हम लोग। पहला फार्मूला क्या पढ़े थे, एफ एम इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान R²। और फिर इसका दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि एफ एम इजिकल टू 1/4 पाई, यानी इन दोनों के जगह पर हम लोग लिखे थे एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो गया, R² हो गया। तो यह हो गया इक्वेशन सेकंड और यह हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग भाग करेंगे समीकरण 1/2 से। 1 में 2 से क्या करना है, भाग करना है। तो 1 में 2 से भाग करेंगे हम लोग, तो इधर देखिए मिलेगा एफ अपान हो जाएगा एफ एम इजिकल टू, पहले इसको लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। अब जो है इसके नीचे यह मान लिखा जाएगा, तो यह संख्या पलट जाएगी। संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा, नीचे आएगा। तो इसको यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देना है और ये ऊपर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपान 1 और इंटू यह भी उल्टा हो जाएगा, R² अपान हो जाएगा Q1 और Q2। देखिए R² से R² कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया। आया क्या, आया यहाँ पे यह निकल कर कि एफ अपान एफ एम इजिकल टू, इधर मिला सिर्फ के, क्या मिला है, एफ अपान एफ एम इजिकल टू क्या मिला, के मिला। और यह इक्वेशन नंबर हो गया 4। तो 1 में 2 से भाग किया गया है, अब भाग होगा 1 में 3 का। तो आगे लिखना है कि समीकरण 1/3 से, 1 में कितना से भाग होगा, 3 का। तो इधर देखिए फिर वैसे ही भाग करना है, एफ अपान 3 में भाग हो रहा है, तीसरा समीकरण यहाँ पर है एफ एम। तो पहले 1 को जैसे है वैसे लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। अब इसके नीचे तीसरा समीकरण को लिखना है। तो तीसरा समीकरण यहाँ पे देखिए, तो इसके नीचे जब लिखेंगे तो यह संख्या पलट जाएगी और यहाँ पे इंटू लगा दे रहे हैं हम। ऊपर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, नीचे हो गया 1 गुणे, फिर यहाँ पर भी यह उल्टा हो जाएगा, R² अपान हो जाएगा Q1 और Q2। तो यहाँ आप देखिए क्या कटेगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, R² से R² कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, यानी बचा क्या, एफ अपान एफ एम इजिकल टू, ऊपर आया एप्सिलॉन, नीचे आया एप्सिलॉन नॉट। और यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 5th हो गया। अब देखिए समीकरण 4 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। तो समीकरण 4 और 5 से क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों का पहला पक्ष बराबर है। क्या दिखाई दिया, दोनों का
पहला पक्ष बराबर है तो दोनों का दूसरा पक्ष क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी k आ जाएगा, k आ गया एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एक फार्मूले का एक फार्मूला निकल कर आ गया कि परावैद्युतांक k को कहते हैं परावैद्युतांक, यानी k सूत्र आ गया एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो k को क्या बोला जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है। तो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युतांक की डिफिनेशन। देखिए, तो अब हेडिंग लग जाएगा परावैद्युतांक। हेडिंग क्या पड़ेगा, परावैद्युतांक। तो देखिए हेडिंग लिखिए परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, अभी यहाँ पर देखिए फार्मूला सिद्ध हुआ है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, और अभी इस बताया गया है कि एप्सिलॉन को कहते हैं परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन को क्या बोला जाता है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है निर्वात की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। तो कह सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात के वैद्युशीलता बटे को अनुपात बोलेंगे। तो परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या लिखोगे यहाँ से कि परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो k बराबर सूत्र हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। यह हो गया। परावैद्युतांक को लिखा जाता है k से, परावैद्युतांक को किससे लिखा जाता है, k से। तो परावैद्युतांक का सूत्र क्या हुआ, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या बोला जाएगा, परावैद्युतांक। उसके नीचे लिख भी सकते हैं, अभी बताया भी गया है, फिर भी लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि जहाँ एप्सिलॉन को कहा जाता है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यही तो है डिफिनेशन, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो यह था परावैद्युतांक का डिफिनेशन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। और इस सूत्र का डेरिवेशन अभी जस्ट बताया भी गया है कि k एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट कैसे आएगा, अभी जो है बहुत विस्तार से बताया गया है। अगला हेडिंग आप लोग लगा लीजिए कि हेडिंग है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा मात्रक। हेडिंग क्या पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा मात्रक। तो हेडिंग लगाइए एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तथा मात्रक। तो देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी नो डैट
हम जानते हैं कि, वी नो डैट का अर्थ क्या हुआ, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कुछ नहीं। तो अभी पढ़े हो कि कूलाम का नियम F इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होगा, R स्क्वायर होगा। आंकिक मान हमको किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। आंकिक मान किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो अभी जो है इस फार्मूले को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि इसका तिर्यक गुणा यहाँ पर होगा, तो F इंटू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, और इधर क्या होगा Q1 और Q2। नहीं समझे, चलिए और विस्तार से बता दे रहे हैं। इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक के गुणा Q1 Q2 में होगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा Q1 और क्या मिलेगा, Q2 मिलेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का गुणा R के स्क्वायर के पास होगा तो मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब इसके नीचे क्या एक मान सकते हैं ना, एक मानने के बाद यहाँ तिर्यक गुणा होगा तो F इंटू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 का गुणा होगा Q1 Q2 में, तो मिलेगा यहाँ से Q1 और क्या मिला, Q2 मिला। अब देखिए मान किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर सॉरी एक मिनट यह थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी सब मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ से करना यह है कि जो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि फार्मूला होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। अभी जो है तिर्यक गुणा अगर किया जाए तो यहाँ से मिलेगा 1 इजकल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10⁹। मान किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 ऊपर होगा और नीचे क्या आएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ हो गया। अब जो है 1 हो गया अपान हो गया 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू हो गया 9 इंटू 10⁹। तो देखिए इधर ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 1 अपान, अच्छा 9 और का गुणा 4 में कर लीजिए तो 9 चौक हो गया 36 गुणे 3.14 गुणे, अब 10 की घात 9 है, ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा -9। तो एप्सिलॉन इजकल टू 1 अपान, अब इसका गुणा करना है, गुणा करना आप लोगों को आता होगा, गुणा कीजिए और बताइए गुणा कितना होगा। हम तुरंत गुणा कर दे रहे हैं, गुणा करना है इसमें कि 36 गुणे गुणा होगा 36 गुणे 3.14, तो देखिए गुणा करने पर यह आएगा 113.04 और गुणे 10 की घात हो जाएगा -9। अब जो है एक में भाग करना है, एक भागा हो गया 11.3.02। देखिए जब भाग करेंगे हम लोग इसमें तो मिलेगा यह 0.008847, ये कटेगा नहीं, बहुत सारा अंक आएगा। तो यहाँ पर हो गया 10⁻⁹। अब देखिए दशमलव को 1 2 3 अंक पीछे ले जाना है, तो दशमलव को 3 अंक पीछे ले जाएंगे तो 8.8। अब देखिए ये 5 से ज़्यादा है तो लगभग इसे हम लोग 5 लिख सकते हैं, तो इसे लगभग 85 लिखा जाएगा। और 10⁻, देखिए कितना अंक पीछे गया है, 1 2 3, यानी 3 अंक पीछे दशमलव को खिसकाया गया है। तो 10 की घात में -3 में वृद्धि होगा, जिससे 10 की घात -9 था, अब कितना
पीछे किसका आ गया है 3 अंक, तो -3 इसमें घट जाएगा, तो इस तरह से 10 पर पावर हो जाएगा -12। तो मिला क्या यहाँ पर, मिला 8.85 गुणे 10 की घात -12। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, अब मात्रक उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, तो मात्रक इसका बनेगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह मान निकल गया एप्सिलॉन नॉट का। तो याद रखिएगा आप लोग, अगर परीक्षा में कभी भूल जाए कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो ऐसे जो है इस मेथड से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हैं। कितना होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो हम लोग पढ़ चुके एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान और क्या पढ़े, मात्रक पढ़ चुके हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा कितना होता है। क्या पढ़ना है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग पड़ जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र, तो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र पढ़ना है, यानी बीमा निकालना है। तो बीमा कैसे निकाला जाएगा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग वी नो डैट। वी नो डैट यानी हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि अभी बताया गया कि कूलाम के नियम अनुसार F = होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होगा R²। क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। तो इसको लिख सकते हैं F इंटू 1 का गुणा ऊपर कराओगे तो Q1 Q2 नीचे गुणा होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 मानने के बाद फिर ये गुणा कराओगे तो F इंटू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² हो गया Q1 और Q2। बीमा किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई F फिर एप्सिलॉन F और क्या हो जाएगा R² हो गया। अब देखिए लिखना है बीमा। क्या लिखना है, बीमा। किसका लिखना है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा बराबर। अब देखिए यह आवेश है। अभी पहले वीडियो में बताया गया था कि याद कर लीजिएगा कि आवेश की बीमा होगा AT। आवेश का बीमा क्या होता है, AT। फिर यह दूसरा भी आवेश है, इसका भी बीमा होगा AT। कैसे होगा फिर भी बता दे रहे हैं कि आवेश Q = सूत्र होता है I × T। तो धारा का बीमा A हो गया एम्पियर और समय का T हो गया। तो इस तरह से आवेश के बीमा क्या निकला, AT। अब नीचे देखिए यहाँ पे 4 पाई, ये तो आंकिक मान निकलेगा, 4 पाई का कोई बीमा नहीं होगा। यह बल निकला, यह बल आ गया। तो बल का बीमा सबको मालूम है क्या होता है, mL/T⁻⁻2। और यह R दूरी है तो दूरी का बीमा L हो जाएगा, R² है तो यहाँ पर हो जाएगा L²। तो यह हो जाएगा, ऊपर गुणा होगा तो A² मिलेगा और क्या मिलेगा T²। नीचे गुणा कराएंगे तो L/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर L/1 है और इस पर 2 है तो गुणा में जो है घात जुट जाएगा। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया और T पर पावर हो जाएगा -2। अब यह पावर ऊपर जाएगा, इस पर घात 1 है, ऊपर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा तो M इनवर्स हो जाएगा, यानी M इनवर्स हो गया, M पर पावर -1 हो गया। L ऊपर जाएगा तो L पर पावर -3 हो जाएगा, यह माइनस था तो प्लस हो जाएगा T²। और पहले से यह जैसे है वैसे लिखना है, A² और क्या हो गया T² हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर एक कोष्टक में लिखना है तो ये हो जाएगा M इनवर्स L पर पावर -3 और T पर पावर देखिए 2 पावर यहाँ पर है, 2 पावर यहाँ पर, तो T पर पावर हो गया 4 और फिर क्या आ गया A²। तो यह क्या निकल गया, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े, कूलाम का नियम पढ़ चुके,
परावैद्युतांक का डिफिनेशन पढ़ चुके, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान पढ़ चुके और एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र पढ़ चुके। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।